इस वीडियो में हम पैलिंड्रोम नंबर के बारे में एक प्रोग्राम करेंगे कि हम एक नंबर एंटर करेंगे और वो हमसे पूछेगा कि ये पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है। तो इसमें ये जो नंबर है जिस तरह से आप देख रहे हैं 454, इसको अगर आप उल्टा करके लिखेंगे तो तब भी 454 आएगा। तो ऐसा नंबर जिसको हम उल्टा करके लिखें तो वो वही नंबर आए तो इसको हम पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। तो ये कैसे प्रोग्राम करेंगे इसका देखें। ये हमारे पास मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया और इसमें हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इंट एक वेरिएबल हमारे पास इसमें होगा n, जिसमें हम नंबर स्टोर करेंगे। एक हमारे पास टेम्प होगा, एक हमारे पास सम का नंबर होगा और एक हमारे पास r। तो ये वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए। सी आउट, अब हम एक नंबर मांगेंगे, एंटर ए नंबर, कि आप एक नंबर एंटर करें। और यूज़र जो है वो एंटर नंबर करेगा तो उसको हम सी इन में स्टोर करा लेंगे, वो नंबर n में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पे कर्सर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जनाब हमने नंबर ले लिया। अब हम उस नंबर को चेक करने के लिए कि ये पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है, तो हम उसके लिए ये करते हैं कि टेम्प जो हमारा वेरिएबल है उसमें सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम n को स्टोर करा लेंगे। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे कि जब तक n जो है वो ग्रेटर देन 0 रहे तो ये लूप चलती रहेगी। अब इस लूप के अंदर हमने करना क्या है, इस लूप के अंदर हमने दो काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि रिमाइंडर मालूम करना है किसका, जो भी हमारे पास नंबर है, नंबर हमारे पास n है, इसको हम रिमाइंडर डिवीजन करेंगे 10 के ऊपर। जो भी जवाब आ जाएगा वो r में हमारे पास स्टोर हो जाएगा। तो इसके बाद हम ये करेंगे कि सम इज इक्वल टू सम, यहाँ पे हम सम मल्टीप्लाई बाई 10 एंड प्लस हमारे पास r, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको हम जो है उसमें जो है सम में जमा कर देंगे। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास जो नंबर था वो 454 है, तो 454 को 10 के ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 4 बचेगा, तो r में 4 स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सम की इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं कि सम की जो इनिशियल वैल्यू है वो हमारे पास जो है 0 होगी। सम की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो सम मल्टीप्लाई बाई 10, इसका मतलब है कि 0 मल्टीप्लाई बाई 10 0 हो जाएगा और प्लस r, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सम में 4 स्टोर हो जाएगा क्योंकि r हमारे पास 4 है। इसके बाद हम ये करेंगे कि जो हमारे पास n है उसको हम करेंगे n डिवाइडेड बाई 10। अब n को हम जब डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास कोफिशिएंट डिवीजन है, तो इसमें हमारे पास जवाब 45 आ जाएगा क्योंकि हम जब 454 को 10 के ऊपर डिवाइड करें तो इसका टेबल 10 वाला इसके ऊपर पढ़ें तो हमारे पास जवाब इसका 45 आता है, 45 से समथिंग, क्योंकि ये इंटीजर नंबर है, n इंटीजर नंबर, तो इसमें सिर्फ 45 स्टोर होगा। सो 45 जो है वो हमारे पास जो है n में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। लूप ख़त्म हो जाएगी, दोबारा यहाँ पे आएगी। अभी जो है n 45 है, n ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है दोबारा यहाँ आएगा और अब रिमाइंडर मालूम करेगा। 45 को 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 45 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास 5 रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास पहले सम में जो नंबर मौजूद है 4 है, तो अब 5 आ गया है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 40 हो जाएगा और 5 में तो ये हमारे पास 45 बन जाएगा। तो इस तरह से ये हम जब चलते जाएंगे तो 45 हमारे पास आ गया है, तो आगे हमारे पास फिर ये होगा तो फिर हमारे पास 4 आ जाएगा और इन दी एंड हम जो है वो यहाँ पे ये लूप ख़त्म कर देंगे। जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो अब हमने चेक करना है कि हमारा नंबर जो है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो इस मकसद के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ जो हमारा नंबर है जो हमारे पास जो टेम्प में स्टोर है, क्योंकि n तो अब तब्दील हो चुके ना, n तो कम होता गया, तो हम इसमें चेक करेंगे कि अगर हमारे पास टेम्प जो है वो बराबर है हमारे पास सम के, जो हमारा यहाँ पे सम आखिर में कैलकुलेट हुआ होगा, अगर टेम्प और सम आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, तो यहाँ पे हम उसको जो है दे देंगे कि आवर नंबर इज़
पैलिंड्रोम नंबर। सो यहाँ पे हम इसको सी आउट कर देते हैं जी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है वो हमें इसी को कॉपी कर लेते हैं, मैसेज दे देगा कि नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। सो जी यहाँ पे रिटर्न 1 कर देंगे, ये हमारे पास प्रोग्राम इख्तिताम हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा ये कि हम n में एक नंबर स्टोर करेंगे, टेम्प में भी वही नंबर स्टोर कर लेंगे, सम 0 होगा स्टार्ट में, r हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाई r, और n को दोबारा कम कर देंगे जब तक n 0 से बड़ा रहेगा, ये होता रहेगा। जैसे 0 होगा ये लूप ख़त्म हो जाएगी, बाहर आएंगे। अगर हमारा टेम्प में हमने वही n स्टोर किया था, हमारा नंबर और सम आपस में बराबर है तो नंबर जो है वो पैलिंड्रोम नंबर है, अदरवाइज़ वो नहीं है। बस जी ये प्रोग्राम हमने लिख लिया, इसको हम कंपाइल करते हैं। हमारे पास कोई एरर नहीं है, सारा प्रोग्राम ठीक हो गया। अब इसको हम रन करेंगे। अब हम इसमें नंबर देते हैं 454। सो नंबर इज़ पैलिंड्रोम नंबर। तो इस तरह से अगर हम इसको दोबारा रन करें और अब हम कोई ऐसा नंबर देते हैं 456, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रिवर्स हो तो ये 654 बनता है, तो इसका मतलब है ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।